पुराण स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 में लिखा है अश्वमा सम्मा सुकुमारुहा गौतम जगतपति असीना साधु अष्ट गुणवती गिरि नीलगंधा अति ज्योति वे प्रकाशन नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभोग गानम नाह पुरीदा लिंग छेदी प्राक्रम पवित्रम 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 गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 विश्वतम कवचम भाव कलचार वचम मामः षट विनाशकारी कम नमामि ओम पंकजम भग्नेश्वरम मंगलम स्वाहा मंगलोडी गोडी प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजन हे मधुर्यागति अभिनंदनम सुस्वागतम शाहोमम जन्मतिथि द्वादश रविउलवलम शुभ मंगलम प्रतिभालोकि प्रतिमाति सुंदरम तीर्थवम स्वर्ग सम्मक्कानगर गर पावम पुण्यमिन्दु सुशोभितम अरुवाति ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आध्याय प्रीतैवा नगर सुसातम सुचम जंगल प्रकाश चिर महामंगलम सोलमनः शीतम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दान महावीर अरु करुणाने दिव्योषोतम चतुर्भुज को फारूक गनी अरु आदम पाप प्रिय दर्शने हसने सत कुटुंबकम अधरे मां भी भवत अधरे मां भी भवत कृष्णा प्रदुष्यन्ते पुरुषोत्तम स्त्रीसु निष्ठासु वसंतासु जातवा शंकरा भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 में लिखा है अश्वमा सम्मा सुकुमारुहा गौतम जगतपति असीना साधु अष्ट गुणवती गिरि नीलगंधा अति ज्योति वे प्रकाशन नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभोग गानम नाह पुरीदा लिंग छेदी प्राक्रम पवित्रम 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 गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 विश्वतम कवचम भाव कलचार वचम मामः षट विनाशकारी कम नमामि ओम पंकजम भग्नेश्वरम मंगलम स्वाहा मंगलम विष्णु मंगलम स्वाहा मंगलम गुरुदेजा मंगलम स्वाहा मंगलम कुंडलीगचा मंगलम स्वाहा मंगलम धना हरि 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 गणेशम चरणम शीशमम पर्वतम चरणम शीशमम शशांतम चरणम शीशमम गंगाजल स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा कृष्णोतार न्यारे पुनितम पृथ्वी मध्यम सर्व शिक्षार्थम बलवन् स्वानम तेज बहादुर लम लहियम पचपमनम तपस्यम वीरम महावीर क्रो प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णु स्वरूपाम। और जोर से और मोहब्बत से प्रेम से बोलो सुभान अल्लाह। कहिएगा फिदाउल कादिर नहीं में एक शब्द एक लफ्ज नहीं समझ में आया और जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवा रहे हैं। मैं कहूंगा आपको समझ में आए ना आए, प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत की नात है, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र जमील है, मेरे पैगंबर सरकारे दो आलम का जिक्र जमील है। आप कहोगे ये क्या है, तो अल्लामा नईमुद्दीन साहब क़िबला छपरा की धरती से और आपके गांव के तुकाल नंदन से आपके खतीब इमाम कारी शमसी साहब क़िबला आपके गांव के परवरदा हजरत अल्लामा नईमुद्दीन साहब क़िबला जवाब देंगे। ये तो वही है जो आज से 108 साल पहले मेरे बरेली के इमाम बरेली के ताजदार ने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था लम्याती नज़ीरू का भी नज़र मिस्र तो नशुश पैदा जाना जब रात को ताज करे सरसू है तुझको शहर दूसरा जाना बस सामने सामने नवाए रज़ा ना तर्ज मेरी ना रंग मेरा इरशाद यही ना था ना चार इसराफ पड़ा जाना। इसलिए हजरात आपको खुल के सुनना चाहिए और मोहब्बत और प्यार प्रेम से इश्क की दास्तान सुनते चलिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आइए सबसे पहले मुस्तफा की बारगाह में अकीदत का खिराज मोहब्बत का चराग रोशन करें और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है, जितने दुबले लोग हैं वो लोग बोलते सुभान अल्लाह। दुबले लोगों की इतनी दुबली आवाज है, मैं चेक करता हूँ अब मोटे लोगों की भी बारी लगा देता हूँ। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है, जितने मोटे लोग हैं वो लोग बोलते सुभान अल्लाह।
अब लोग अपने अपने सेहत का ख्याल रखें, पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ आखिर तक आपको साथ देना है। न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है, दीन अल्लाह का किरदार पैगंबर से चला है। और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। अल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है, बैठा हूं कि कानंदन में और गुंबदे खज़रा पे नजर है। दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं, अहले वफा के सामने सारे मुफ्ती ही थे। मेरे अख्तर रज़ा के सामने वक्त का कोई बादशाह हो या हो ज़माने का कोई अमीर, अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, आज के तुकानंदन में सब वफादार बन के बोलेंगे। ये बता दो दुश्मनों को के वक्त रोज़े जज़ा नबी अली हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने बहुत सारे मंत्र पढ़े हैं और बहुत सारे मंत्र पढ़ना बाकी है। मैं उन तमाम मंत्र का तर्जमा करूं तो बहुत सारी रातें बीत सकती हैं, लेकिन तर्जमा भी मुकम्मल नहीं हो सकता है, मंत्र भी मुकम्मल नहीं पढ़ा जा सकता है। बस एक दो मंत्र पढ़ूंगा और उसका तर्जमा करके, उसका भावार्थ बता करके और उसका ट्रांसलेशन आपको समझा करके मैं अपने रास्ते पर और अपने सफर पर चला जाना चाहूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की बड़ी पवित्र किताब है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा है। जो किताब मेरे बैग में है उस किताब को मैं पढ़ता हूँ, उस किताब का चैप्टर नंबर 117 नंबर खोलता हूँ, तो जब उस किताब पर नजर पड़ती है, उस पुस्तक का अध्ययन करता हूँ, तो मेरी बात मेरे ज़हन व फिक्र में एक बात आती है। उसमें एक मंत्र लिखा है, हरि अवतार प्रीतम पृथ्वी मतरणी सिद्धार्थ नंबर 1 स्वानम तेज महादम सर्वमा महा पुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम ग्रेविश्रियस सोमत्या गर्भमाद्यम पृथ्वी पाल प्रहारम गर्गहत्तबुसितम परंपरागत परमात्मे। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान मिलाद क्यों मनाते हैं, सुन्नी लोग नबी का मिलाद सजाते हैं और घर पे झंडा लगाते हैं, गली मोहल्ले को सजाते हैं, मस्जिद को मीनारों को सजाते हैं और ऐलान करते हैं कि नबी की पैदाइश हुई है। हाँ, आज से लगभग 1400 साल पहले मेरे पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए और 571 ईस्वी का जमाना था। सुबह शादी का सुहाना सा मंजर था। वो सुबह शादी की घड़ी थी जिस सुहानी खुशी हवा में और फिजा में शिफा तकसीम हो रही थी। जब मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की आमद हो रहे थे, मेरे पैगंबर की तशरीफ आवरी हो रही थी। उधर रात का सन्नाटा जा रहा था, इधर दिन का उजाला आ रहा था। मेरे पैगंबर जब तशरीफ ला रहे थे तो गलियों में खुशबू महक रहे थे। जब नबी की आमद हो रही थी, गिलमा में खुशबू का माहौल बरपा था। जब नबी की आमद हो रहे थे, सारी कायनात में खुशबू में डूबी हुई थी। सारी कायनात डूब करके ये कह रही थी कि सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साअत मिला को सलाम। इसलिए उस अज़म शान नबी का इस्तकबाल हम और आप अपने सनातन शाश्वत धर्म की किताबों में देखें कि उस नबी का इस्तकबाल कैसे किया है, नबी की शान का एहतराम कैसे किया है, नबी की अज़मत का पता बताया है। नबी कौन है, कैसे पैदा होंगे, क्यों पैदा होंगे, ये सारे सवालात का जवाब लेकर के श्रीमद् भागवत गीता में इन सवालों का जवाब मिलता है। नबी क्यों आएंगे, कुरान कहता है हुदल लिन्नास बनकर के आएंगे, हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए आएंगे, हिदायत का चिराग बनकर के आएंगे, लोगों को सही गाइडलाइंस के लिए आएंगे, लोगों को सही रास्ते से बुरे रास्ते से निकाल करके सही रास्ते का मुसाफिर बना करके जन्नत के रास्ते का मुसाफिर बना देंगे। इसलिए हज़रात हिंदू भाई की किताब में आता है हरि ओम का मतलब रब्बे ज़ुल जलाल, खालिक कायनात, मालिक कायनात, यानी रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन के आएगा। एक अवतार आएगा जो बीचों बीच जमीन के आएगा। अब तुम साइंसदानों से पूछ लो कि दुनिया का सेंटर निकाल करके हमें बताओ, वो साइंसदान कहेंगे, वो सारे साइंटिस्ट मिलकर के कहेंगे दुनिया का बीचों बीच सेंटर वो मक्का की धरती है, वो मक्का की जमीन है जहां मेरे पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं। गोया इस मंत्र के अनुसार जो अवतार आएंगे, जो नबी आएंगे, जो रसूल आएंगे, वो दुनिया का कोई दलाल नहीं, आमना का लाल है। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे पैगंबर की आमद हो रही है तो हिंदू भाई की किताब में आता है हरिओम रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन के आएगा जो बड़ा बलवान होगा। जो आएंगे
तो बड़ा बलवान होंगे, तेजस्वी होंगे, प्रभावशाली होंगे, शक्तिमान होंगे, इतने शक्ति के मालिक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाएगा कि वो डूबे सूरज को वापस बुला देगा, उंगली का इशारा करेगा, चांद दो हिस्से में बढ़ जाएगा, वो पत्नी को तलवार बना देगा, वो पत्थरों को कलमा पढ़वा लेगा। हुक्म रसूल पाक में कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिब ईमान हो गए। अरे पत्थरों को क्यों खुदा मानते हैं लोग? पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हृदय में मुस्तफा का प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का प्यार नहीं है। स्वर्ग में वो जाएगा कैसे, कोई आधार नहीं है। हरम हो या के कलीसा गुरुद्वार, कलीसा गुरुद्वार, डरो हरम हो या के, डरो हरम हो या के कलीसा गुरुद्वार, कलीसा गुरुद्वार। फरहत कहाँ हुजूर का परचान नहीं है, हाँ परसाद नहीं है। और देवघर का पंडित उठता है, वही देवघर है जहाँ आज लोग कांवड़ यात्रा लेकर के, कांवड़ यात्रा में कांवड़ लेकर के अपने कंधे पर कांवड़ लेकर के चलते हैं और गुरु धाम तक पहुंचते हैं। और धाम पे पहुंचने के बाद वो जाकर के यही कहते हैं कि ए जनाब, आज हम और आप जिसको जल ढार करके ये कहते हैं आशीर्वाद लेते हैं, वहां से आशीर्वाद लेकर के अपने अपने पाप को